बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब ने मतलब है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वो कोई हैरान कुन किस्म का बयान ना दें। और जब भी उनका कोई बयान नया आता है तो फिर बंदा ये सोचता है कि इमरान खान साहब की किस बात के ऊपर बंदा एतबार करे। हर बार हर इशू के ऊपर यू टर्न्स, और इतने बड़े बड़े यू टर्न्स। और अब तो हद हो गई कि जी वो अमेरिका की साजिश वाली बात और अमेरिका की ग़ुलामी वाली बात, वो उसके ऊपर से वो फिर गए। अब तो वो अमेरिका की ग़ुलामी नहीं, बल्कि वो अब ये समझ रहे हैं कि ये जो ग़ुलामी है बेसिकली ये जनरल बाजवा की ग़ुलामी थी, जो हकीकत में जो साजिश थी वो अमेरिका की साजिश नहीं थी बल्कि वो जनरल बाजवा की साजिश थी। और एक तो इस इशू की बात करूँगा, और साथ साथ एक दूसरी ग़ुलामी की हम बात कर लेते हैं। PMLN के जो मोरूसी सियासत का जो इशू चला, जब से मरीम नवाज़ की जो अपॉइंटमेंट हुई थी एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो उनके अगेंस्ट एक जो सटल रिपोर्ट हमारे सामने आया, उसमें जो दो बड़े किरदार सामने अभी तक आए वो दोनों अब्बासी हैं, और एक शायद खाकान अब्बासी, जिन्होंने बड़े साफ अंदाज में कह दिया कि जी उनके रहनुमा नवाज शरीफ साहब तो ज़रूर हैं, लेकिन वो मरीम नवाज़ को अपना रहनुमा नहीं मानती। वो ये कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ PMLN से ही है, मैंने इसी, अगर मुझे टिकट मिला, अगर मुझे इलेक्शन लड़ा तो मैं इसी के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा, वरना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वरना मैं सियासत छोड़ दूंगा, घर चला जाऊंगा। और दूसरी साइड के ऊपर एक और अब्बासी, महताब खान अब्बासी, जो ज़ाहिर है जिनका ताल्लुक़ भी मरी गलियात से के रीजन से, ये एबटाबाद से बेसिकली वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो उनका भी उन्होंने भी आप देख लें कि जिस दिन मरीम नवाज़ साहिबा एबटाबाद गई अपने पार्टी वर्कर्स और पार्टी के जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजर्स और लीडरशिप है उनसे मुलाकात करने, तो वहाँ पे महताब वाइस साहब मौजूद नहीं थे, बल्कि उससे एक दिन पहले उन्होंने जिस किस्म की स्टेटमेंट दी वो PMLN की लीडरशिप के लिए कोई इतनी इनकरेजिंग नहीं थी। और वो जिस जिस लीडरशिप को वहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा इनकरेज कर रही हैं एबटाबाद में, वो लीडरशिप जो है वो काबिल कबूल नहीं है सरदार महताब वाइस साहब को। और इसीलिए वो जो है वो इस किस्म की स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि महताब वाइस साहब कंटिन्यू करेंगे PMLN में, अनलेस कि एक बड़ी सीरियस एफर्ट हो ऑन पार्ट ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब के जी वो ख़ुद इन्वॉल्व हों, या उनकी जो टॉप सीनियर लीडरशिप है वो इन्वॉल्व हो के, तो फिर जो जिस रिस्पेक्ट की वो डिमांड है उनके लिए। और ज़ाहिर है वो KPK की जब बात होती है, वहाँ पे गवर्नर भी रहे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे, और वो बहुत ही रिस्पेक्टेड एक ज़ाहिर है पॉलिटिशियन है। उन्होंने थ्रू आउट PMLN के साथ मतलब है कि उनका पूरा के पूरा जो अपना पॉलिटिकल कैरियर है PMLN के साथ रहा, लेकिन वो इस किस्म की बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि उनके ऊपर जूनियर्स को आके इम्पोज कर दिया जाए। वो उसी तरीके की मतलब है कि जिस तरह बहुत से आपको पता है जनरल सियासतदानों के ये हालात हैं कि चूँकि हमारे यहाँ मोरूसी सियासत हर तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी में तकरीबन है, तो के जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और बहुत सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो यही मुनासिब समझते हैं अपने लिए कि जी चुपचाप होके तो आप सर नीचा करके तो बस आप अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है वो आप करते रहें, बाकी जो मर्ज़ी है ग़ुलामी, वो जो ग़ुलामी ये जो ग़ुलामी है चंद ख़ानदानों की पाकिस्तान की सियासत में, तो इसके अगेंस्ट ये जो PMLN के अंदर जो बात हो रही है, और जिस किस्म का कम से कम जिस हद तक दो यही जो सरदार महताब वाइस साहब और शायद खाकान वाइस साहब जिस किस्म का इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान के यही जो मोरूसी सियासत की जो है इसके ख़ात्मे के लिए बहुत अच्छी बात है, वेरी इनकरेजिंग। इनका पॉलिटिकल फ्यूचर कुछ होता है या नहीं होता है, इनके ऊपर इसके क्या असरात होंगे, ये मेरा ख्याल है कि ये इसके इतने ज़्यादा माने नहीं रखते। लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पे वो बताऊं कि मेरे दिल में कम से कम इन लीडर्स की इस बुनियाद के ऊपर रिस्पेक्ट बड़ी है। तो अब आते हैं जो मेन इशू था, जो मैं आपको इनिशियली जो बात कर रहा था कि जी अच्छा सॉरी, इसके ऊपर एक और बात करते चलूँ कि यहाँ पे ज़ाहिर है मिफ्ता ने भी बात की कुछ ओपनली, और मिफ्ता साहब को तो मतलब है कि जिस किस्म का आपको पता है कि ट्वीट किया गया, और मिफ्ता साहब के बारे में जिस किस्म का जो सलमान शहबाज ने ट्वीट किया था, जिसमें बाद में उन्होंने कहा कि मेरा उनके मतलब वो ट्वीट नहीं था, लेकिन एनी आओ महताब के मिफ्ता के मतलब PMLN के अंदर लोग मुख्तलिफ ओपनली TV चैनल्स के ऊपर भी कुछ बात कर रहे हैं कि, और उनको ज़ाहिर है बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है, जो कि मिफ्ता भी ये कहते हैं कि मेरा
अभी तक PMLN से ही ताल्लुक़ है। तो और उसका उनके बारे में नाराज़गी ये है कि उन्होंने कोई ऐसी बात क्यों की कि जो कि पार्टी पॉलिसी से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कैप्टन सफदर साहब ने जो बात की अभी कुछ दिन पहले, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 2019 का जो फैसला था नून लीग का, मियां नवाज शरीफ साहब का, PMLN का, कि आपने एक्सटेंशन, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को सपोर्ट करना है, तो उससे वो जो वोट को इज्जत दो वाला मसला है, वो जो नारा है वो ख़त्म हो गया उसके बाद। ये बहुत ही अच्छी बात की और बहुत सही बात थी, लेकिन ये पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ थी, पार्टी पॉलिसी की वॉल्यूशन थी। तो अब ये है कि अगर मिफ्ता साहब के मुतालिक इस किस्म की बात की जा रही है और पार्टी के डिफरेंट लीडर्स ने पब्लिकली भी बात की मिफ्ता साहब के अगेंस्ट में, आपको बताऊँ TV चैनल्स के ऊपर भी बात की, तो आप देखते ये हैं कि जी अगर उनके मुतालिक एक पार्टी पॉलिसी की ओपन डेविएशन की और उसकी मतलब पब्लिकली बात की, तो अगर कैप्टन सफदर ने बात की तो आप देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, मरियम साहिबा अब तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो क्या इसके ऊपर एक्शन लेती हैं, या एक्शन वही वाली बात है कि जी फैमिली के अंदर अगर कोई बात कर ले वो तो बात आपको हजम करनी पड़ेगी, लेकिन अगर फैमिली से बाहर कोई बंदा है तो उसके बारे में उसको आप साइलेंट कर देंगे। ये अब देखने की बात है कि क्या जो रवैया मिफ्ता इस्माइल के बारे में PMLN जो है या PMLN की लीडरशिप रख रही है, क्या उसी किस्म की ट्रीटमेंट जो है वो कैप्टन सफदर के लिए होगा या उनके लिए डिफरेंट होगा? और इसमें ऑब्वियस बात है कि ज़ाहिर है वो डिफरेंट ही होगा। और उसके ऊपर कल मेरा ख्याल है बात भी हुई मरियम नवाज साहब से, किसी ने शायद पूछा भी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कैप्टन सफदर के इस बयान के ऊपर किसी किस्म का कमेंट करने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब जो दूसरी बात थी, जो शुरू में बात थी इमरान खान साहब की, अब इमरान खान साहब का देखें ताज़ा इंटरव्यू आया और फिर मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो इमरान खान साहब का जो अप्रैल में जो नारा लगा रहे थे, अमेरिका की ग़ुलामी, अमेरिका की ग़ुलामी, अमेरिका की साजिश, अमेरिका की साजिश, लोकल गद्दार, अमेरिका की साजिश, यहाँ से गद्दार मिले और फिर उस गद्दारी में कौन कौन किस का नाम नहीं लिया, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का तो नाम लिया उन्होंने कि इस्टेब्लिशमेंट तो लोकल हैंडलर्स, ये वो सब कुछ, फिर साथ में पॉलिटिशियन, नवाज शरीफ साहब भी उस गद्दारी में शामिल थे और फिर ये जरदारी साहब भी उस गद्दारी में शामिल थे, शहबाज शरीफ साहब भी उस गद्दारी में शामिल थे। सो ये सारी बहुत बड़ी साजिश थी और ये और वो। अब उसके ऊपर अमेरिका की ग़ुलामी और फिर ये नारा कि जी हम अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी के लिए उन्होंने वो नारा भी एक बना दिया और फिर लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे, बहुत से लोगों ने, मैं आपको बताऊं कि स्टिकर्स भी बहुत से लगाए। और इमरान खान साहब जब ये बार बार कहते थे कि हम कोई ग़ुलाम हैं, हम कोई ग़ुलाम हैं, तो वो वाले हम कोई ग़ुलाम हैं, हम कोई ग़ुलाम वाले स्टिकर्स आप देखें कि PTI के बहुत से लोगों ने अपने गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स भी लगाए, ये नारा बड़ा आम हुआ। और अब वो आके कहते हैं कि नहीं, जैसे ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, अमेरिका की साजिश नहीं थी, अमेरिका के ने कोई साजिश नहीं की मेरे ख़िलाफ़। अब आप देखें कि और उस वक्त से मैं आपको कह रहा था कि जो साजिश वाली बात है ये मुकम्मल झूठ है, इसमें कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं है। साइफ़र की एक डिफरेंट हैसियत है, वो साजिश का कोई इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी कॉन्स्पिरेसी। वो जो इमरान खान साहब बात करते थे कि जी वहाँ से साजिश हुई, ये हुआ वो हुआ, अब ख़ुद वो कहते हैं कि जिस किस्म की चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और जिस किस्म की अब हकीकतें सामने आ रही हैं, वो ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसा ये था कि यहाँ से ये साजिश थी जनरल बाजवा की। जनरल बाजवा ने ये साजिश एक्सपोर्ट की, अमेरिकन को जाके बताया कि जी जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब वो एंटी अमेरिकन है, और उनको यानी कि कन्विंस किया होगा एंटी अमेरिकन है, और फिर उन्होंने यहाँ से इस तरह के मैनेज करके ये सब कुछ उनके ख़िलाफ़ हुकूमत उनकी ख़त्म कर दी, उनकी नो कॉन्फिडेंस आ गया, ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूँ कि देखें कि हमारे पॉलिटिशियंस जो मर्ज़ी बात कर लें, मैं आपको बताऊँ, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखें कितनी बड़ा ये यू टर्न है। और अभी ये एक यू टर्न, इस तरह के बहुत से यू टर्न इमरान खान साहब ने लिए हैं, कितना बड़ा यू टर्न इमरान खान साहब का। और इस यू टर्न के बावजूद आप देखिएगा कि जो उनकी ब्लाइंड फॉलोइंग है, जो उनकी ब्लाइंड फॉलोइंग PTI की है, वो अनचेंज रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो उसी तरह से इमरान खान साहब के पीछे चलते रहेंगे। वो कहेंगे नहीं इमरान खान सच बोल रहा है, इमरान खान नई बात बिल्कुल सही कही है, हर लिहाज से वो जस्टिफाई करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हालांकि ये सारा कुछ सियासत के लिए हो रहा है। उस वक्त भी वो जो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, जब आपको पता है जब लीक हुई थी कि जी लेट्स प्ले विद, यही जो साइफर वाली बात थी कि जी आए साइफर से खेलते हैं, इसको मतलब है कि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबको पता है कि हकीकत क्या थी, मैं आपको उस वक्त कहूँ। और ये भी एक हकीकत है
कि जो PDM जिस तरीके से आई उसके पीछे बिल्कुल इशारा था इस्टेब्लिशमेंट का। और मैं उसके लिए, मैं चूँकि ख़ुद लिखा, मैंने आपको पहले भी बताया कि 15 फरवरी 2022 को मेरी स्टोरी छपी न्यूज़ जंग में, और 17 फरवरी को मेरा कॉलम छपा जिसका हेडलाइन ये थी कि सियासतदान एक बार फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो सियासतदानों का नीचे नाम लिखा था उसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम था, जरदारी साहब का भी नाम था, उसमें मौलाना फजलुर रहमान का भी और शहबाज शरीफ साहब का भी नाम था। सो ये और ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की जा रही थी और मैं इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ था। लेकिन ये साजिश वाला मसला मुझे फ्रॉम डे वन पता था, ये सब ड्रामा है। और वो ड्रामा आप देखें एक्सपोज हुआ, और एक्सपोज करने वाले इमरान खान साहब, हम तो पहले कह रहे थे, लेकिन वही बात इमरान खान साहब की ब्लाइंड फॉलोइंग मानने के लिए नहीं तैयार थी। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि जिन्होंने हमको गुलाम हैं अमेरिका के खिलाफ सारा कुछ ये कि जी हम अगयार की जो ग़ुलामी से आज़ादी करेंगे, तो अब मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या करेंगे। अब वो उन स्टिकर्स का क्या करेंगे, उस नारे का क्या करेंगे। अनफॉर्चुनेट है ये बड़ा। और फिर जिस असल ग़ुलामी जो बात है कि जी वो क्या, अब जो ग़ुलामी जिस पे आ गए हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी नहीं बल्कि जनरल बाजवा की ग़ुलामी असल में ये थी। और वो कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर थे और ये था और वो था। अगर ये सारा कुछ था, सब उनकी मर्ज़ी से चल रहा था, तो देखें कि आपको इमरान खान साहब से ये सवाल पूछने चाहिए। मैं उनके फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ, उनके जो साथ इर्द गिर्द लीडर्स हैं। लेकिन लीडर्स से ज़ाहिर देखें ये सारे अपॉर्चुनिस्ट ज़्यादातर लोग होते हैं। उनको पता है कि इमरान खान पॉपुलर आदमी है, उनकी वोटें हैं, इसलिए हम जहाँ से भी वो टिकट देंगे हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इसके अलावा आप अगर प्राइवेटली बात करें तो बहुत से लोग बहुत सी बातों से डिसएग्री करते हैं, मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब की। लेकिन नहीं आओ, इमरान खान साहब अगर यही बात है कि वो इतने ज़्यादा ताकतवर थे, वो बहुत ही ताकतवर थे और आप उनके ग़ुलाम थे, तो उस ग़ुलामी के बावजूद आपने एक्सटेंशन फिर क्यों दी उनकी? अच्छा, उनकी एक्सटेंशन दे दिया आपने, और फिर जिस वक्त आपकी हुकूमत ख़त्म होने वाली थी उस वक्त फिर आपने उनको एक्सटेंशन देने की बात क्यों कर दी फॉर इंडेफिनिट पीरियड? और फिर जब आपकी हुकूमत चली गई, आपको पता लग गया कि साजिश हुई सारी और गद्दारी कर दी थी जनरल बाजवा ने, और हैंडलर थे, ये किया वो किया सब कुछ। और उसके बावजूद फिर जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होने वाली थी, तो उससे पहले आपने फिर ये क्यों कह दिया कि जनरल बाजवा को कंटिन्यू करना चाहिए? सो ये वो क्वेश्चंस हैं जिसका कभी भी कोई भी जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको बता दूं, लेट मी एश्योर यू, कोई जवाब नहीं दे सकता। इमरान खान साहब इसका जवाब नहीं दे सकते, इमरान खान साहब के जो साथ इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जवाब नहीं दे सकते। और ये वो सियासत का ड्रामा है अनफॉर्चुनेटली, जो डिफरेंट अब मैं बात कर रहा हूँ, अब जब बात कर रहा हूँ कि ये सियासत का ड्रामा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चलता रहेगा। और मुझे इस बात के ऊपर में बड़ा दुख है, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और ये मैं बार बार कहता रहूँगा कि देखें इस मुल्क के हालात किस किस्म के हैं। सियासत अवाम के नाम के ऊपर की जाती है, सियासत पाकिस्तान के नाम के ऊपर की जाती है कि हमारे लिए हम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए। लेकिन इन्होंने, मैं सब अब सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल में, ये पहले भी कह चुका हूँ, बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि ये याद होना चाहिए हमारे लोगों को, और इनके चेहरे देख लें तमाम पॉलिटिशियंस के कि जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट के ऊपर सब इकट्ठे हो गए, जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के ऊपर सब इकट्ठे हो गए, लेकिन मईशत डूब रही है, इकट्ठे नहीं हो रहे। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इकट्ठे नहीं हो रहे। पाकिस्तान की गवर्नेंस को ठीक करने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे। पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की बहुत ही शदीद ज़रूरत है, उसके लिए इकट्ठे नहीं हो रहे। महंगाई का तूफ़ान है, उसको कम करने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे। ये अगर इकट्ठे होंगे तो उसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इकट्ठे होंगे जिसकी ग़ुलामी का रोना इमरान खान साहब अब रो रहे हैं। और जो अब कहते हैं कि जी ग़ुलामी, वो उसकी ग़ुलामी नहीं थी अमेरिका की, बल्कि असल में सारा के सारा जो मसला था वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, और वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं मतलब यही होता है जो आर्मी चीफ होता है कि वो सारा मसला जनरल बाजवा का था। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।